Dear students, today I am going to explain honeycomb, and you know the honeycomb book is for class 7, and in earlier video I have explained lesson 8 a few paragraph, and now I am going to explain from page number 116 onward. And here writer is explaining how fire can be controlled. For example, उदाहरण के लिए we can take away the fuel. हम फ्यूल मतलब जो ईंधन है उसे वहाँ से हटा सकते हैं, वहाँ से निकाल लें. if the fire has no fuel, यदि आग में ईंधन नहीं आएगा to feed on मतलब इसे प्रज्वलित करने के लिए no burning can take place. तो जलने जो आग का जलना है वह कंटिन्यू नहीं रहेगा, वह लगातार नहीं जलेगा. अर्थात ईंधन ही जब नहीं रहेगी तो आग कहाँ से जलेगी. वी ऑफन लेट द फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट. हम प्रायः आग को साधारण रूप से बुझा सकते हैं उसमें ईंधन न पहुंचा करके. अर्थात ईंधन को सप्लाई यदि हम रोक देते हैं, इफ़ वी आर स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ फ्यूल देन वी कैन स्टॉप द फायर. द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट द फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट. और दूसरा तरीका है हाउ कैन यू प्रिवेंट द फायर. द सेकेंड मेथड इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट. अर्थात ऑक्सीजन आग तक न पहुंचने दिया जाए तो भी फायर रुक सकती है. इफ़ यू आर नॉट सप्लाइंग द ऑक्सीजन टू द फायर देन देयर विल नॉट बी फायर. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विथ ए डैम ब्लैंकेट और ए सैक. छोटी छोटी आगों को उन्हें रोका जा सकता है डैम ब्लैंकेट माने घने मोटे कंबल से अथवा एक बोरे से ही रोका जा सकता है. दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग टू द बर्निंग मटेरियल. और यह चाहे बोरा हो चाहे कंबल हो ऑक्सीजन को जलते हुए पदार्थ तक पहुंचने में रोकता है. समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर. और कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी आग बुझाने के काम आती है. इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल. यह बर्निंग मटेरियल तक जलते हुए पदार्थ तक ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देता. द थर्ड वे टू पुटिंग आउट ए फायर इज टू रिमूव द हीट. और तीसरा तरीका क्या होता है आग को बुझाने का कि वहाँ से ऊष्मा जो गर्मी है उसे हटा देते हैं. यदि टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, यानी फ्लैश पॉइंट से टेम्परेचर तापमान को नीचे कर दिया जाता है, डाउन कर दिया जाता है. द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग. तो ईंधन जलना बंद कर देता है. यू ब्लो ऑन ए बर्निंग मैच स्टिक और कैंडल टू पुट इट आउट. अब जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती को इसे बुझा सकते हैं. कैसे. ब्लो ऑन मतलब फूंक मार करके हवा दे करके इसे बुझा सकते हैं. इन डूइंग सो ऐसा करने से यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम बर्निंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट. और ऐसा करने से जो बर्निंग पॉइंट का टेम्परेचर रहता है वह वहाँ से हट जाता है और वो मोमबत्ती क्या होती है बुझ जाती है. कैंडल गोज आउट. समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन ए फायर. और कभी कभी वाटर पानी इज स्प्रेड ऑन फायर मतलब आग पर छिड़की जाती है, फेंकी जाती है. इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर. और यह क्या करती है हीट उष्मा को सोख लेती है. एब्जॉर्ब मतलब सोख लेती है फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल जलती हुई ईंधन से, एंड लोअर्स द टेम्परेचर और तापमान को नीचे कर देती है, कम कर देती है. द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. और ब्लैंकेट ऑफ वाटर भीगा हुआ जो पानी भीगा हुआ कंबल होता है वह भी ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देता है. एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड और फायर बुझ जाती है, आग बुझ जाती है. समटाइम्स कैन बी पुट आउट द वाटर. कभी कभी ऐसा होता है जो आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता है. इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर. अगर तेल द्वारा लगी हुई आग पर पानी को छिड़का जाता है द ऑयल विल फ्लोट टू द
टॉप ऑफ द वाटर, तो पानी के ऊपर वह तेल तैरेगा एंड कंटिन्यू टू बर्न, वह जलता ही रहेगा, जलना जारी रखेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि वाटर बहुत तेज से बहता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, अपने साथ जलते हुए तेल को लेकर के तेजी से बहता है और आग को फैलाता है। वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर काज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस। अब ध्यान दीजिए, इफ देयर इज एनी फायर विच हैज बीन कॉट बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देयर शुड नॉट बी थ्रो द वाटर, बिकॉज यू नो with the help of water we produce the electricity। तो जो इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत या बिजली के उपकरणों द्वारा आग लगी हो तो उस पर पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक, और व्यक्ति जो उस पर पानी छिड़क रहा है उसे इलेक्ट्रिक सा बिजली का एक झटका लग सकता है एंड बी किल्ड, मर सकता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर, और इस प्रकार से बिजली से लगी हुई आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर यानी बुझाने वाला जो उपकरण है सबसे बेस्ट थिंग माना जाता है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर, हम प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए इन आग बुझाने से हम लोग लड़ते हैं, अर्थात आग बुझाने के लिए हर साल लाखों रुपए हम लोग खर्च करते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज टू प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट द कंट्रोल, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं न्यू वेज, नए तरीके प्राप्त करने के लिए, टू प्रिवेंटिंग ऑफ फायर्स, आग को रोकने के लिए, फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट कंट्रोल, मतलब इस प्रकार से आग से होने वाली घटनाओं से और आग को नियंत्रण करने के लिए हम तरह तरह के नए तकनीक के लिए पैसा खर्च करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश भी करते हैं। ऑन दी होल, ओवरऑल देखा जाए, वी हैव लर्न रादर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट गुड यूज इन एवरीडे लाइफ। अब अंततः देखने को मिला है कि हम लोग इस आग को अच्छी तरह से नियंत्रण करना और उसका अच्छी तरह से उपयोग करना सीख गए हैं, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना सीख गए। लॉन्ग एगो, पहले देयर वर नो फायरमैन, पहले कोई आग बुझाने वाले व्यक्ति नहीं होते थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लगती थी, एवरीबडी बिकेम ए फाइटर, तो प्रत्येक लोग एक फायर फाइटर हो जाते थे, आग से लड़ने वाले व्यक्ति हो जाते थे। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, लोग ह्यूमन चेन में, एक मानवीय श्रृंखला में खड़े हो जाते थे। दे स्टिल डू इफ़ रिक्वायर्ड, और आज भी होता है, जैसे कहीं आग लगती है तो एक श्रृंखला बना के सारे लोग उस आग पर टूट पड़ते हैं और एक एक करके पानी ले आते हैं और अपना वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं। पास्ट बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल आर पॉन्ड टू द ब्लेज, और चेन बना के क्या करते थे कि बाल्टी को पॉन्ड, कुएं या तालाब से पानी भर करके बुझाने में प्रयोग करते थे। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग निर्माण में तरह तरह के नियम हैं। विच इंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग टू रिड्यूस द फायर रिस्क, जो कि इंश्योर करे, दैट में इंश्योर दैट देयर इज ए प्रॉपर स्पेस बिटवीन अदर बिल्डिंग टू रिड्यूस द फायर रिस्क। फायर मतलब आग लगने के खतरे से बचने के लिए एक प्रॉपर दूरी होना चाहिए एक दूसरे मकान के बीच में, तभी आप घर बना सकते हैं। एवरी न्यू बिल्डिंग, प्रत्येक नई इमारत, स्पेशली ए पब्लिक प्लेस, विशेष तौर पे एक पब्लिक प्लेस क्या होता है, जैसे स्कूल हुआ, अस्पताल हुआ, स्टेशन हुआ, ये सब पब्लिक प्लेस है। मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म, तो एक पब्लिक प्लेस जो होता है विशेष तौर पर उन्हें आग के रोकने के नियमों का पालन करना होता है, उसे देखना रहता है। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद द स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज दी फायर ब्रिगेड्स आर
there to put the fires out. आपको पता होगा फायर ब्रिगेड का नाम सुने ही होंगे। फायर ब्रिगेड क्या होता है? बैंड्स ऑफ फायर फाइटर, आग से लड़ने वाले कर्मचारियों का एक ऐसा समूह जो विशेष उपकरणों के साथ रहते हैं, उन्हें फायर ब्रिगेड जाना जाता है, जिनका काम टू पुट आउट द फायर्स, आग बुझाना रहता है। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल। फायर फाइटर्स मतलब अग्नि से लड़ने वाले व्यक्ति काफ़ी ट्रेंड रहते हैं। ट्रेंड मतलब कुशल लोग रहते हैं, सक्षम रहते हैं। दे पासेज मेनी स्किल्स, उनके पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं, दक्षताएं होती हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वे इलेक्ट्रिक सप्लाई को काट सकते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, और ख़तरनाक दीवारों को गिरा सकते हैं। स्प्रे वाटर, पानी छिड़क सकते हैं। एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, और अन्य मटेरियल जिससे आग को नियंत्रित किया जा सके। दे आर आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड्स, और वो फर्स्ट एड मतलब प्रथम चिकित्सा के लिए भी ट्रेंड होते हैं, सो दैट जिससे दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स फ्रॉम इफेक्ट ऑफ स्मोक, जिससे वे धुएं से प्रभावित लोगों को या घायल जले हुए व्यक्तियों की हेल्प कर सकें। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेज हेल्प अर्ली मैन टू द कोप ऑफ नेचर, और डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोजने और इसके प्रयोग ने प्राचीन व्यक्तियों को अब नेचर के साथ मैनेज कर लिया, बेटर, पहले से ज़्यादा व्यवस्थित कर दिया, उन्हें अच्छा बना दिया। एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे अडॉप्ट ए सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ, और धीरे धीरे वह एक सेटल्ड व्यवस्थित जीवन के व्यवस्थित रूप में वो स्वीकार कर लिए, मतलब अडॉप्ट कर लिए, अपने आप को ढाल लिए। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आग आज भी देश के संसार के बहुत से भागों में पूजी जाती है। फायर इज इंडीड ए फ्रेंड, फायर वास्तव में एक मित्र है। बट एज वी नो, जहाँ तक हम जानते हैं, इट कैन बी डेंजरस एनमी, यह खतरनाक शत्रु हो सकता है। वंस, एक बार इट गेट्स आउट कंट्रोल, अगर ये नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यह एक खतरनाक दुश्मन हो सकता है। तो यू नो वेल, वाट एवर फैसिलिटी हैज़ बीन गिवन, दैट इज only for using in good way, in good manner, in proper manner, in proper way. And if you are using that thing in proper way, that will be beneficial for you. And if you are using that thing in not proper way, meaning that are misusing, then that will be harmful for you. You can take an example of your mobile. Suppose father has given to you for study, for taking knowledge from mobile, and if you are using it, if you are learning from here, that will be beneficial. All kinds of notes, question, answer, everything you can get from here. But if you are misusing, meaning passing your time in playing, looking videos, looking cinemas, looking movies, chatting, then it will be harmful to you, and it may take you in different way by which you may lose your career. Then dear students, please utilize your time, utilize your facilities, and utilize your parents' desire, whatever their desire. And at last, I want to say, if you have any problem, you can comment me, and I shall share everything. And if you like my video, please share it and subscribe my channel. Thank you.